और भगत जी का है, तुमने जो कहानी सुनाई वो अधूरी सुनाई, आधे बीच में छोड़ दी, अब उसको पूरा तो सुनाए कम से कम। भाई देखो संत जी, जितनी कहो उतनी कम है, हाँ, जितनी ज्यादा आप कहो उतनी थोड़ी कम है। अच्छा। मान लो जितनी ज्यादा कहो उतनी कम है, हम्म, और जितनी कम है सो बात तो कम है। हम्म, संत जी बहुत अच्छी बात है, अपने कुटिया का अनाज कभी कम नहीं होना चाहिए। सही है। आपकी जो अभिलाषा है हम्म, उसको हम बहुत अच्छी तरह प्रेम से समझ ली है हमने। हम्म, अगर अपने प्यारे भाइयों दोस्तों कुटिया का अनाज बढ़ा गया और बाद में ध्यान किया कि अब भोजन की व्यवस्था नहीं है, हम्म, तो फिर उतनी बिया कहाँ फिरेंगे दोस्तों। हम्म, हमारे हम आपके लिए बार बार नमन करते हैं और क्षमा कहते हैं कि आपने बहुत अच्छी बात की। हम्म, धन्य ऐसे आदमी कलयुग केवल नाम आधारा वो सुमर सुमर नर उतरा ही पार। उतरे पारा। जो लिख दिया है वो अर्थात सत्य है, लेकिन उसको आपको हमको मानने की भर जरूरत है। हाँ, अगर उसको प्यारे भाइयों हृदय से मानेंगे तो ये संसार आपके पीछे हो जाएगा। संसार चक्र सुदर्शन प्यारे भाइयों दोस्तों, भगवान कौन है? भगवान आपके पास है, भगवान हमारे पास है, भगवान आपके पास है, भगवान सभी के पास है। सभी के पास है, एक पक्षु के पास है, हाँ, एक पत्थर के पास है। मेरा ये चैलेंज है, किसके पास भगवान नहीं है ये बताइए। कौन मोहिनी बोलता है इस संसार में? जीभ से लगाकर प्यारे भाइयों, जंतु से लगा के एक पत्थर भी मोह बोलता है। मेरे पास प्रमाण है, और जो प्रभु की कृपा से हमको कुछ मिला है मैं उसका प्रमाण दे सकता हूं। बताइए भाई, किसके पास प्राण नहीं है? सबके पास है प्राण। और जब सभी के पास प्राण है तो सभी के पास जीवन है। हाँ, तो हर इंसान को इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी को दुख नहीं होना हाँ, चाहिए। सही बात है, चाहे अगर पशु पक्षी हो। उसने ये सोच लिया कि हमारे द्वारा किसी को दुख नहीं होना चाहिए, तो पहला काम तुम दंगल जीत चुके हो। यहाँ 64 योगिनी भोग के फिर मानस का तल पाया। 64 योगिनी भोग के अब पहले तुमने शुरुआत में मनुष्य की जौनी नहीं पा लिया है। लेख में लिखा है कि 84 योगिनी भोग के फिर मानस का तल पाया। यहां आए के लिए 3 काम के लिए प्यारे दोस्तों। एक तो शुभ विचार। शुभ विचार क्या है? हमारा वो आपका विचार अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा वो आपका विचार अच्छा है तो ये क्या हो गया? शुभ विचार। प्यारे भाइयों दोस्तों, दूसरा विचार कौन है? अपनी नियत। इंसान की नियत खोरी नहीं होना चाहिए। अगर एक प्यारे भाइयों दोस्तों दुकान पर लड्डू रखे हुए हैं, अगर आपकी खाने की इच्छा है, आपके पास पैसे भी नहीं है, तो कोई बात नहीं। आपके पास परमात्मा ने जो हाथ दे दिए हैं, तो उससे कह दोगे कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे एक लड्डू दे दीजिए जिसलिए मेरी आत्मा संतुष्ट हो जाए। तो प्यारे भाइयों दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब वो दुकानदार आपको एक लड्डू नहीं देगा। देगा। नहीं देगा लड्डू? नहीं देगा। 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 हाँ, देगा। देगा। और जब वो लड्डू दे देगा तो ये नेत्र आपको काय के लिए बने हैं? खाली देखने के लिए। आप इस नेत्रों से देख सकते हो, अच्छा देख सकते हो, बुरा नहीं देखना चाहिए। अच्छा देख सकते हो, बुरा नहीं देख सकते हो। एक यथार्थ सत्य है ना। बिल्कुल सत्य है। अब इन नेत्रों से अगर तुम देखने के लिए बना है हरि दर्शन। क्यों प्यारे भाइयों दोस्तों? हरि दर्शन प्रभु के जिस प्रकार से दर्शन करते हो, बड़े उनके चरणों में चरणामृत में गर कर प्यार से दर्शन करते हो, इसी प्रकार संसार के लोगों भाइयों को चल के देखो, भगवान तुम्हारे पास कैसे नहीं है। मेरे पास प्रमाण है।
सही कह भगत जी। अगर गलत कहा है भाई नहीं, तो सही मैं कहा आप है। लोगों से क्षमा मांगना चाहता हूँ। कण कण 2 में बातें हो चुकी हैं। तीसरी बात, बड़े ध्यान से दो, मेन चीज आपके समक्ष आई है एंड में प्यारे भाइयों। ओम पिता परमेश्वर नमो नमः। सबसे बड़ा इस संसार में कौन है? पिता। जिसने माता पिता का कोई ऋण चुकाने वाला इस दुनिया में नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं, माता पिता का कोई कर्ज चुका सकता है? किसी ने चुकाया है तो वो अपना माँ का दूध पीकर हो तो खड़ा करे कि मैंने माता पिता का कर्ज चुकाया है। मैं उसे इस भारत का पहलवान, जवान, शक्तिमान, बुद्धिमान, मैं उसी को मानूंगा और मैं उसके सारे जीवन उसके कपड़े धोऊंगा, उसकी सेवा में बाबा जी रहूंगा। सही बात। अगर कोई ऐसा इस भारत में महान होगा तो वो नेट में बोले कि मैंने अपने माता पिता का कर्ज चुकाया है। सही कह भगत जी। अगर इस भारत को मैं चैलेंज करके कहता हूं, और भारत से यह बात कई देशों में भी पहुंचना है, वहां भी वे सुने। हमारे श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में मेरी बात अवश्य पहुंचेगी। शिवराज मामा और एमपी के मुख्यमंत्री अतिथि डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके पास भी पहुंचेगी उनके साथ, तो मैं उनसे भी ये प्रयास करूंगा। यूपी के योगी प्रेम भक्त, उनके भी चरणों में मैं नमन करता हूं कि मैं एक छोटा सा बच्चा आपके बीच में 2 शब्द का प्रश्न किया है। अगर इसमें गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा जरूर कर देना। क्यों भाई? अब माता पिता को याद दिलाते हैं कि माता पिता तुम्हारी जब 9 माह पेट में थे प्यारे भाइयों दोस्तों, तुम्हारी माँ ने कितना कष्ट भोगा। जब तो यही कहता है कि हम भगवान तुम्हारा भजन करेंगे। हे भगवान, मुझे इस नरक से बाहर निकालो, वो बाहर आकर हम हरि का गुणगान गाएंगे, कहते थे। वो जब उससे नरक से निकले हो तो कहते हैं कहाँ कहाँ है प्रभु, जब तो हम हर पल आपके दर्शन करते, अब कहाँ चले गए? तो बालापन हंस खेल गमाया और जवानी रस में डोल दे। क्यों भाई? जवानी में भी ध्यान नहीं दिया। चौथा पल जब कष्ट का समय आ गया तो फिर कहते हैं हे हरि भगवान, पूरा समय बीत गया, निकल गया, लेकिन हमने आपका हरि गुण गान नहीं गा पाए। हम जैसा कोई अपराधी नहीं, हम कैसा अपराध, हम पर कौन से अपराध। उस दिन प्यारे भाइयों, आप जब नरक डराते हैं और जम का सोटा पड़ता है, जब वहां क्षमा मांगते हो। क्यों भाई? इसलिए भाइयों दोस्तों, अपने अपने माता पिता का कर्ज कोई चुकाने वाला नहीं है। वो उनकी सेवा में रहो, वो चाहे मत भूखे बैठे रहो, उनकी अदली, उनका खान पान विशेष ध्यान करो। तो प्यारे भाइयों, ये 3 बातें हमने आपके समक्ष, आप तो संत जी क्षमा चाहते हैं और सभी से क्षमा चाहते हैं। अगर अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर बढ़ाते रहना। जय माई की, हर हर महादेव की।